हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। आज हम लोग का जो है न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा डेप्थ में पढ़ना है कि थोड़ा कुछ पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ठीक ठाक क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक ठाक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, कंसेप्ट को ठीक ठाक समझ जाना है, दैट इज द इनफ। ओके। तो हाँ, और मेरा जो है जीके कंप्लीट हो चुका है। जीके का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वो प्ले लिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने उसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से डील किया है। ठीक है। इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से डील करेंगे। ठीक है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बगैर सिलेबस समझे पढ़ने जा रहे हो, मतलब फिर वही वाला बात हो गया ना कि कहाँ जाना है पता ही नहीं, निकल दिए। ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझ के ही हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो चलो सिलेबस को समझते हैं। एंड अब लोग लेक्चर देखोगे आराम से, ज्यादा ज्यादा हम लोगों को डेप्थ में नहीं जाना है। मैं बार बार एक बात रिपीट करते रहता हूँ। एंड ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि अब आपसे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा तो आप डेप्थ में जाओगे क्यों। ठीक है। चलो, जैसे कि आपको पता है कि ये हम लोग का सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हम लोग किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दैट इज द सीआईएल एमटी एग्जाम। ठीक है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये पेपर 1 में आता है। ठीक है। पेपर 1 में सब्जेक्ट आता है। एंड इसका जो वेटेज रहता है मेरे भाई, दैट इज द इम्पोर्टेंट। 25 मार्क्स का वेटेज होता है। 25 का 25 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से ही पूरा ऊपर ऊपर से ही पढ़ डाले, ऐसा नहीं। ठीक है। 25 मार्क्स का वेटेज रहता है। एंड सबको पता है कि पेपर 1 का जो वेटेज होता है वो 100 का होता है। एंड पेपर 2 का जो वेटेज होता है वो 100 होता है। टोटल 200 का पेपर होता है। और इसमें किसी भी तरह कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। इसमें किसी भी तरह कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। और इसलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि यार मतलब जो नहीं आ रहा है ना उसको भी बना करके आना, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ गए, क्योंकि छोड़ने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ठीक है। चलो, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो क्या है, अर्थमेटिक कोर। ठीक है। अर्थमेटिक कोर में तुम लोगों को पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज एंड कमर्शियल मैथ्स पढ़ना है, और हमारा जो रेशियो एंड एवरेज है। और जो परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज कैलकुलेशन पढ़ना है, परसेंटेज कैलकुलेशन और फ्रैक्शन पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ना है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। और जो रेशियो वाला में क्या पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। ठीक है। पार्टनरशिप एंड बिजनेस शेयर पढ़ना है। ठीक है। एवरेज एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज पढ़ना है, मिक्सर एंड एलिगेशंस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। फिर हमारा आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थमेटिकल कोर का ये पार्ट है, दैट इज अ टाइम नोशन। इसमें टाइम एंड वर्क पढ़ना है, पाइप्स के बारे में पढ़ना है, टाइम इसके डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव स्पीड एंड ट्रेंड, या फिर बोर्ड्स या सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज द नंबर सिस्टम का भी दो पार्ट है। इसमें क्या है, नंबर फंडामेंटल्स और अलजेब्रिक कैलकुलेशन। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा, जहां से मैं डील करूंगा, वो क्या होगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज द नंबर एंड सिस्टम। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, नंबर सिस्टम को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज हमारा एक होता है नंबर फंडामेंटल्स और एक होता है अलजेब्रिक कैलकुलेशन। नंबर फंडामेंटल में डिवीजन रूल, या फिर हमारा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ना है, मल्टीपल्स पढ़ना है, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल्स। और फिर जो हमारा अलजेब्रिक वाला आता है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन कराएगा, सिंप्लीफिकेशन जैसे हम मास पढ़ते हैं, डिमास पढ़ते हैं। ठीक है। एंड पावर्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तो रहा हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट। ओके। फिर नेक्स्ट आता है, दैट इज द मॉडर्न मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआई। ठीक है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ 2D शेप, चाहे वो सर्कल, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो सर्कल है, ठीक है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, बस 2D शेप का ही आपको एरिया पैरामीटर पढ़ना है। चाहे फिर हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D सॉलिड हो गया, चाहे स्फेयर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, कोन होते हैं, क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, सबके बारे में हम लोग को वॉल्यूम और सरफेस फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या,
मॉडल मैथ एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग पीएनसी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी वाला केस होगा, कौन डिस्क, ठीक है, कार्ड। डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा बार ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइन चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, टेबल जिसको बोलते हैं। तो इन सबको हम लोग डील करेंगे इस वाले सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस, ये तो हमारा क्या हो गया सिलेबस, ठीक है। एंड बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा सिलेबस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो क्वेश्चन ये होता है कि भैया आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आप पढ़ाना स्टार्टिंग कहाँ से करोगे। तो यार मेरा जो है ना स्टार्टिंग यहाँ से होगा। एंड मैं ट्राई करूंगा कि एक जैसे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में जो हमारा फंडामेंटल नंबर्स है, ठीक है, मैं क्या करूंगा 50 क्वेश्चन का एक पार्ट एंड 50 क्वेश्चन का एक पार्ट, यानी कि एक चैप्टर पे एक टॉपिक पे मेरा जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो होगा एक टॉपिक पे कितने होंगे, 2 लेक्चर होंगे, 50-50 करके। अगर मैं एक टॉपिक पे 100 लेक्चर कराऊंगा तो समझ रहे हो ना कि जीके तो है नहीं इसमें, तो मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा एक चैप्टर का 2 पार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग, हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि यार मैं फिर क्या करूँ, है ना। आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को बड़े प्यार से लेक्चर देखना है, कंसेप्ट समझ में आता है तो ठीक है। और आप ट्राई करो पहले क्वेश्चन को बनाने का, पहले खुद से ट्राई करो, बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है इट्स ओके, नहीं बन रहा है तो फिर बताना तो है हमको, ठीक है। चलो, एंड आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, एंड आप लोग जो है सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई देखो, हम लोगों को जाना कहाँ है ये तो पहले पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि यार मुंह उठाए निकल दिए, पता चला कहाँ पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होना ना। हाँ नहीं, तो हम लोगों को पहले ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि यार जा कहाँ है। सिलेबस आपको क्या करता है, वो पाथ प्रोवाइड करता है कि जिससे कि आप ये पता लगा सको कि मतलब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट समझ में आ गया। तो विदाउट एनी डिले आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है, नंबर एंड सिस्टम, दैट इज बेसिक अलजेब्रिक, को स्टार्ट करते हैं एंड 50 क्वेश्चन उससे ऊपर लगाते हैं, ठीक है। चलो, ये रहा भाई मेरा पीपीटी। एंड डोंट वेरी फॉर एनीथिंग, आप लोगों को मैं क्या करूंगा पीपीटी वीपीटी सब प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग जाओगे टेलीग्राम पे मेरा, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो, जिन लोगों को लग रहा है कि यार मतलब कि इतना आता है, तो जिसको आता है तो ठीक है ना यार, देख लो प्रैक्टिस हो जाएगा, है कि नहीं। आता है तो मतलब क्या होता है, कभी कभी मतलब हमें लगता है कि हाँ बहुत कुछ आता है, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो फिर पता चलता है कि यार ये तो बन ही नहीं रहा है। तो देख लो, ठीक है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, देख लो आराम से, ठीक है। चलो, ये तो हो गई सारी बातें। एंड अभी से हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है। सिलेबस समझना बहुत जरूरी, सिलेबस समझ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, बताइए 18 और 24 का एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, एचसीएफ और 18 और 24, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 18 का निकालते हैं फैक्टर, 18 का निकालते हैं क्या फैक्टर। देखो जिन लोगों को नहीं पता है कैसे निकालते हैं फैक्टर, देखो भाई इधर देखो, 2 से करेंगे यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स 2 3 3। अगर मैं लिखूं 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये हो गया हमारा 18 का फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 24 का फैक्टर, 24 का फैक्टर भी आप सिमिलरली इसी तरह से निकाल लोगे। जैसे 24 है, इसको 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, एंड अगेन 3 से करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया। देखो ये 24 है, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स 2 है 3 टाइम, 2 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, देयर इज नो इशू। हाँ, जिन लोगों को ये पता है कि ठीक है कि भैया हम ना एचसीएफ कैसे लिखते हैं, है ना, ये जिन लोगों को ये पता है कि यार एचसीएफ लोग लिखते कैसे हैं, किसी को आइडिया है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा? आप लोग यार जहाँ पे प्रॉब्लम होगा ना कॉमन में फटाक से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। ये तो हो गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है, इससे मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसको सबसे पहले बाहर कर लो, ठीक है। जो हमारा कॉमन फैक्टर है, तो पर एस से क्या हो जाएगा भैया, तुम्हारा कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एंड यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और कुछ दिख रहा है आप लोगों को कॉमन फैक्टर एकदम में दिख रहा है, तो क्या हो गया, 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 इज द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 6। हाँ, अगर यहीं पे पूछता है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, अगर यहीं पे पूछते बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाता, देखना ध्यान से। देखो छोटी छोटी बातें कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 की पावर 2 है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8 एंड 3 × 9 एंड 9 8 कितने होते हैं, 72। ये हो गया क्या इसका एलसीएम, ये क्या हो गया इसका एलसीएम मेरे भाई। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था, जिसका आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था, जो यहाँ पे है रखा हुआ। कोई इशू, कैसे पता किया एचसीएफ, कि देखना यह है कि जो हमारा कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, एक्चुअली में द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 नंबर्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और एक और मेथड होता है कि आप इसको बाय डिवीजन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखो बताते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ ट्राई कर दे रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लग रहा है आप वो रख सकते हो अपने पास, ठीक है। जैसे क्या ये हमारा 18 है, ये हमारा 24 है, ठीक है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे 18 1 18, 3 1 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो गया, 6 आ गया, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा भैया 18, तो 6 3 18, ये हो गया पूरा क्रॉस। यहाँ पे देखो ये इस साइड का जो हमारा वही तो इससे होता है ना, ये हो गया 6 डिस्कशन। कोई इशू है, बड़ा प्यार बड़ा सिंपल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस मैंने अप्लाई नहीं किया इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ट्रिक अप्लाई कर दिए, तो भाई ट्रिक के चक्कर मत जाओ, जो फंडामेंटल चीज है उस पर रिलाई करो, उस पर फोकस करो, वही काम आएगा। यकीन मानो, किसी ट्रिक पे मत जाना, क्योंकि हमेशा ना ट्रिक में फंसा देते हैं, ट्रिक पे मत जाना, आराम से प्यार से जो हमारा फंडामेंटल चीज होता है उसको सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, वो तो बताया ना कैसे बनते हैं ये, तो तुम्हें तुरंत बताया ना। जैसे हमारा भैया 8 है, 8 अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं 8 का फैक्टर निकालूं तो क्या क्या होगा भैया, ये 4 हो गया भैया, ये 2 हो गया, और ये हो गया भैया 1, मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमारा 12 मेरे भाई, अगर मैं 12 का फैक्टर निकालूं क्या होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है कि अभी मैंने अभी तुरंत आपको इसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है, जब आपको एलसीएम निकालना होता है, तो आप कॉमन फैक्टर तो ढूंढेंगे, साथ ही साथ ये भी ढूंढेंगे कि किसके ऊपर हाईएस्ट पावर लगा हुआ है। यहाँ पर भी मेरे भाई 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पावर किसके ऊपर से ज्यादा लगा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या, 2 की पावर 3 है सही, और यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या कि भैया 3 हो गया, क्योंकि ये तो सिंगल है। और अगेन देखना, हम ढूंढते हैं क्या, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अरे मेरे भाई, जब कोई नंबर सिंगल है तो वो अपने में बड़ा अपने में छोटा है,
यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है, खुद में बिगर है, खुद में स्मॉलर है। अगर मैं सिर्फ आपको खड़ा कर दूं दुनिया में, सिर्फ आप ही एक अकेले इंसान खड़ा हो, तो आप अपने आप में क्या हो, सबसे बड़ा हो, और अपने आप में क्या हो, सबसे छोटा हो। उसी तरह से यहाँ पे 3 अकेला है, तो 3 क्या अपने आप में जो सिंगल है ना, तो अगर कोई नंबर ऐसा है जो सिंगल है, आप इसको भी एलसीएम में कंसीडर करते हो। इसका क्या हो गया एलसीएम, अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2 एंड 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24। ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर। हाँ, आप इसमें एस भी ट्राई कर सकते हो। इसका एस क्या होगा देखना, मैंने वो सारा कुछ ट्राई करूंगा कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, ठीक है। आप एकदम आराम से बड़े प्यार से देखते जाओ। हाँ, इसका हमारा ये हो गया आंसर, क्या इसका, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो, मैं एक्स्ट्रा कुछ बात करूं, अगर एक्स्ट्रा बात ये होगा कि अब भैया इसका आप एस से बता दो क्या होगा। अरे यार, एस से में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या, कॉमन फैक्टर, यहाँ पर तो 2 है भैया, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है नहीं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इसका एस से पता है क्या आएगा, इसका एस से ओनली 2 आ जाएगा, इसका एस से कितना होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो किसी को ये हो जाता है कि कैसे 2 आएगा, आप देखना, ये 12 है, यहाँ से 8 से करोगे, 8 बन जा 8 करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड रुको, सॉरी, इसका एस से 4 आना चाहिए था, क्या आएगा मेरे भाई, 4, क्यों 4 आएगा देखना, बताते हैं। देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है हमारा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इसको ये 2 की पावर 3 को, अगर मैं 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करूं, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास तो दो दो 2 कॉमन है ना, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, इज द एस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार देख लो, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, 2 से कर लो भैया, ये तो गया, तो इसका एसएफ कितना आ गया, इसका एसएफ आ गया मेरे भाई 8, कितना एसएफ आ गया मेरे भाई 8, है ना। एंड आप लोग बड़े प्यार से देख रहे होंगे, एंड हो सकता है कि आप लोगों को ये पता भी हो, अगर पता भी है ना यार तो देख लो, अगर ये पता भी है ना देख लो, क्योंकि कुछ जाना नहीं है, कुछ मिलेगा ही, ऐसा नहीं कुछ निकल जाएगा, ठीक है, कुछ बाहर से निकल, दिमाग से निकल जाएगा नहीं यार, कुछ मिलेगा ही, ठीक है, देयर इज नो इशू, ओके। चलो आगे फर्दर मूव करूं, आगे फर्दर मूव करूं क्या, हाँ, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर, कह रहा है इनमें से कौन एक इंटीजर है। चलो, अगेन एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, बताइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंटीजर, चलो ट्राई करोगे, ऑप्शन है 2.5 -7 3/4 एंड 0.8, ठीक है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए देखूं, दैट इज द 2.5, इट इज अ डेसिमल नंबर, ये क्या मेरे भाई, डेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर मैं लिखूं -7, अब इसको रखते हैं होल्ड पे, ठीक है, मैं लिखूं 3, मैं लिखूं ऑप्शन नंबर सी, 4/3/4, इट इज अ फ्रैक्शन नंबर, 10 फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। अगर मैं लिखूं क्या, बी नंबर, बी में हमारा क्या भैया 0.8, ये हमारा क्या होगा, दैट इज ऑल्सो डेसिमल नंबर, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप 7 को कुछ क्यों लिखिए, क्योंकि हमारा 7 ही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम इंटीजर पढ़ते हैं, जब भी हम इंटीजर पढ़ते हैं, इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, इतना ध्यान से, इंटीजर मतलब what, ठीक है, इंटीजर मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0 लिखूं, इंटर में 0 लिखूं, 0 के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 डैश 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 चलते रहेगा इनफिनाइट तक, 0 के पहले क्या होगा, -1 -2 -3 और ये चलते रहेगा माइनस इनफिनाइट तक, ठीक है। तो इंटीजर क्या होल्ड करता है, इंटीजर ना, इंटीजर जो होता है मेरे भाई, ये ना निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को होल्ड करता है। इंटीजर मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को होल्ड करेगा, इसलिए यहाँ पे जो इंटीजर है वो 7 है। देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं,
कभी कभी इस सब चीजों में भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी में यार पता चला क्या इंटीजर हो गया, जैसे कोई नंबर ये लगा दो, कोई लगा दो, नहीं है। समझना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है समझना चीजों को, ठीक है। चलो इस पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका कौन सा ट्राई करो, ट्राई करो। व्हाट इज -12 + 8? बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहे -12 + 8 क्या होगा। अब देखो, बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मैथ्स हुआ कितना, -4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों -4 इसलिए आया, क्योंकि जब भी आप माइनस नंबर से, यार देखो यू आर इंजीनियर्स ना, ये तो इतना तो पता ही होगा। फिर मेरा काम है एक्सप्लेन करना, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है ये मेरे को नहीं पता है, थोड़े से बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं आते होते हैं, ठीक है। ये हो गया -12 + 8, ये हो गया हमारा -4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज -6 × -9? अब देखो ऑप्शन देखने इसमें बड़ा मजेदार होगा। ऑप्शन इसमें क्या क्या है, -44, -44, फिर 44, 55 एंड -55। देखना मेरे भाई, ये लिखा है -6 × -9, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या हो। ये माइनस माइनस गया, इसका आंसर ओनली आएगा 54। माइनस मत लगा देना, ये जरा गलती मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, सिंप्लीफाई। कह रहे 3/5 + 2/5 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इससे ज्यादा उम्मीद मत करना यार कि हाँ ना इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, यस, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, तो क्वेश्चन टफ नहीं आता है। आपका ना पेशेंस लेवल चेक किया जाता है, इसलिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बारे में किसी को आइडिया है। अरे भाई देखो 3/5 है +2/5 है, यहाँ पे देखो कॉमन कॉमन क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, 2 to 5 भी आ जाएगा कॉमन अगर मैं लूँ, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, 3 + 2, ये कितना आ गया 1 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 1 मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। हाँ, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बहुत अच्छे से। बताइए इसमें कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो सबसे बड़ा है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, फर्स्ट हमारा है 1/2। अब 1/2 को अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, है कि नहीं। देखो पास करना है, बट ऐसा नहीं कि पास करने के चक्कर में कुछ से कुछ करा ले, नहीं भैया, हमको अपना फंडामेंटल पे रिलाई करना है। यकीन मान लो फंडामेंटल पे रहोगे सब अच्छा होगा, कोई ट्रिक ट्रिक पे मत जाना यार, मेरे फंडामेंटल पे रहा करो, ठीक है। 1/2 का आंसर बताओ क्या होगा अगर मैं इसको डेसिमल में करूँ। यार डेसिमल तो 0.5 हो जाएगा, यस। अगर मैं बी नंबर देखूं 2/3, अब इसका बताओ डेसिमल में क्या आएगा 2/3 का। 2/3 का डेसिमल में ये तो भैया 0.007 आ जाएगा, यस, ठीक है। अगर मैं सी का ट्राई करूं, भैया बताओ सी 3/8 का डेसिमल वैल्यू क्या है, बताओ, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.24 एंड 2 24, ये आएगा 6, 6 आएगा ना मेरे भाई। इसका क्या होगा बताओ, अगर मैं 24 8 हो गया ना, ये हो जाएगा, सॉरी, ये तो हमारा हो जाएगा 3/8 है ना, ये तो हो जाएगा 0 एंड 24 3 24 एंड 7 एंड 8, ठीक है। चलो अगर डी नंबर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 4/9। अगर आपको इसका डेसिमल कैलकुलेट करना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 होगा ना, तो 40 होगा तो 4, 0.4, 0.4, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो चलते रहेगा 4 4 4, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इन सारे नंबर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यार इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमसे पूछा सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। देखो कुछ ट्राई किए गया, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, देखो 0.6, 0.5, 0.6, 0.3, और सब छोड़ दो 0.4। अरे भैया तो 0.6 तो बड़ा हो गया ना, तो आंसर कितना आ गया इसका, बी 2/3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन, बताओ इसका आंसर। 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कीजिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है 0.75,
तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.75 ऐसे डेसिमल होएगा, 1 आएगा, कितने जीरो है, डबल जीरो है, कितना आ जाएगा 75/100। अगर आप इसको फर्दर फर्दर एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा भैया मेरे 3/4 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। व्हाट इज 1.25 प्लस 2.75? बताओ भाई इसका आंसर। व्हाट इज 1.25 प्लस 2.75? तो इसका क्या होगा 1.25। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो 2.75, इसका कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 400, यानी कि होगा इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ। दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि को प्राइम नंबर होता क्या है। किसी को आइडिया क्या को प्राइम नंबर के बारे में? को प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यार, को प्राइम नंबर वह दो नंबर होते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। को प्राइम नंबर वह दो नंबर होते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर। अब देखो यार, तो फिर तो क्लियर ही होगा चीजें ना, ये चीजें तो क्लियर ही हो गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं यार, अब 2 ले लो और 3 ले लो, अब 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर 2 और 1 होगा, 1 1। अब यार 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 का फैक्टर यार 3 और 1 हो गया। अब बताओ इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर नहीं। एंड को प्राइम नंबर वही होता है मेरे भाई जिसमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं वन को छोड़कर। क्वेश्चन क्या पूछा है, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, वन होगा। क्या होगा, वन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 5/8 ऑफ 64? 5/8 ऑफ 64, चलो इसका आंसर बताओ। ऑफ द मीनिंग मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया 64 मल्टीप्लाई 5/8, मतलब क्या हो गया, ये हो गया 8, मतलब 40। यस, इसका आंसर हो गया 40 मेरे भाई। नेक्स्ट, आगे देखो 12। हाँ, इसका आंसर बताओ। लिखा हुआ है -15/3। बताओ यहाँ से क्या होगा, -15/3, तो ऑब्वियस सी बात है -5 आंसर आ जाएगा, इसमें क्या साइंस है, आंसर आ जाएगा -5। अब किसी को प्रॉब्लम है तो कर ले यार, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी तो माइनस ही आएगा ना। चलो आगे देखते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3? हाँ, अब ये इसका आंसर बताओ। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3? जहां जहाँ पे कंसेप्ट का नहीं है वहां पे कंसेप्ट भी आपको समझाते जाऊंगा, देयर इज नो इशू। विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 मेरे भाई। अब देखो, समझना मेरे भाई, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो पता है क्या होता है, किसी को आइडिया 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? मेरे भाई 2 का जो डिविजिबल होता है ना, 2 से वही नंबर डिवाइड होगा, 2 से वही नंबर डिवाइड होगा, इसके लास्ट का डिजिट 2 होगा, 6 होगा, सॉरी 2 होगा, 4 होगा, या फिर अब 0 स्टार्ट करो, 0 2 4 6 8। ठीक है, 2 से वही नंबर 2 से वही नंबर डिवाइड होगा मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, इसका क्या यूनिट डिजिट जो है इन नंबर के बीच में आए, मतलब इवन होना चाहिए, इवन नंबर। ठीक है, अब देखो, तो भैया बताओ 3 से कौन नंबर, 3 का क्या होता है डिविजिबल रूल, तो 3 का जो डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है, इफ द सम ऑफ द ऑल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुनना, इफ द सम ऑफ द
all digit is divisible by 3, then whole number is divisible by 3। कह रहे हैं अगर किसी नंबर का सम ऑफ द डिजिट डिवाइड होगा किससे, 3 से, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मजेदार था कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं भैया, ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो 8 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। और आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं यार। तो क्या ऑप्शन ए को मैं देखूं 18 सही तो 2 से डिवाइड होगा, देयर इज नो इशू। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अब देखो ये क्या बताए, द सम ऑफ द ऑल डिजिट 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। क्या 9 3 से डिवाइड नहीं होता है? यस। होता है कि नहीं होता है? होता है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 18। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 क्या होगा? 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, बताओ। एलसीएम ऑफ 9 और 15, देखो इसका आंसर, अगर मैं 9 का फैक्टर देखूं क्या आएगा, या 3 और 3 आएगा। कितना आएगा? 3 और 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, 1 लिखने के नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है। उसके बाद हमारा 15 है। 15 का एलसीएम क्या आता है, अगर मैं इसको ट्राई करूं 3 से, तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना मेरे भाई, 1। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो यहाँ पे देखना, इसको लिखो 3 की पावर 2, और यहाँ पे देखना जो तुरंत एलसीएम मैंने क्या समझाया है कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यार 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ पे है भैया, तो ये तो 3 की पावर 2 है। और रह गया बचेरा 5 अकेला, जो अकेला है उसको इतना ही है। मतलब ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई 5 मतलब 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ क्या हो गया मेरे भाई, 55। कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे भाई 15, 0.5 एज अ फ्रैक्शन इज, 0.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, बताओ मेरे भाई। और देखो अब इसमें क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस आपका पेशेंस लेवल चेक होता है, बस दैट्स इट। 0.5 का फ्रैक्शन लिखना है तो ये 10 हो गया, ये 5/10 मतलब 1/2 मेरे भाई। कहाँ है? सी में है 1/2। ये हो गया इसका आंसर, विदाउट कोई इशू नहीं ना। चलो, व्हाट इज 7/9 माइनस 2/9, अगेन देखो 7/9 -2/9, अरे यार ये तो कॉमन डिनोमिनेटर है, 9 लिखो, इन दोनों का 7 - 2 कर दो, 5/9 आ गया इसका आंसर। यस, 5/9 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7, हाँ 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे भाई, अब देखो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 मतलब 2, ठीक है। 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। उसी तरह से 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे भाई, 7/4। उल्टा देना है, पलटा दो, उल्टा पुल्टा कर दो उसको, क्या कर देना है, उल्टा पुल्टा। ऑप्शन ए हो गया राइट। इसका आंसर बताइए, व्हाट इज 2.4 मल्टीप्लाई 10, 2.4 को भैया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। चलो देखो सिंपल, अब देखो मेरा कंसेप्ट एक ये है, आई डोंट नो अबाउट एनी ट्रिक, मेरे को कुछ ट्रिक नहीं आता है। मैंने जितने भी एग्जाम निकाले हैं सारे सारे फंडामेंटल पे ही रिलाई करके, क्योंकि ट्रिक ना बड़ी जोर से धोखा देता है एग्जाम में। एग्जाम में एंट्री करो ट्रिक, सॉरी ट्रिक पता नहीं साला कहाँ निकल जाता है यार, है कि नहीं। तो यार मतलब कभी 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 वो टीचर ट्रिक बता रहा होता है ना, मैं उसको स्किप ही कर देता हूँ यार, क्या ट्रिक है, फंडामेंटल चीज तो बताओ ना, फंडामेंटल चीज। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप गेट तक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है,
देखो यार, मैं भी गेट का प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, ठीक है। एंड सम सर्कमस्टांसेस, कभी कभी रैंक अच्छी नहीं आए हैं पास्ट में, पर ऐसा नहीं कि एग्जाम मैंने क्वालिफाई नहीं किया, एग्जाम हर बार मैंने क्वालिफाई किया, ठीक है। बट तो कारण क्या हुआ? कारण ये है कि हमेशा से हमेशा फंडामेंटल चीज पे रिलाई करना, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आपको फंडामेंटल और बेसिक पता ही होना चाहिए। चलिए सॉल्व कर दो। 2.4 मल्टीप्लाई 10। अरे यार पहले इसको ना सिंपल लिख लो, 224 ही लिख लो, ठीक है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया, जीरो से जीरो लगा दो। अरे भैया पॉइंट कहाँ लगाओगे? फिर यहाँ आ गया, मतलब ये कितना आ गया? तो 24 आ गया क्या? हाँ, यही तो है। इसका आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। देयर इज एनी इशू नहीं? कैसे किए? अरे यार पहले क्या किया, 22.4 लिखा था ना, वो यार इसको सिंपल लिखो, 24 लिखो, पॉइंट हटा दो, हटा दी, 24 लिखे, अगले 10 से करना था। 24 को जीरो 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 24 आ गया ना। अरे जीरो से जीरो लगा दी, अब पॉइंट कहाँ पे? 1 डिजिट के बाद उधर से 1 डिजिट लगा दो, इधर से लगा दो डिजिट के बाद पॉइंट, हो गया आंसर। तो नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 मेरे भाई, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 क्या होगा? 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा बताइए? बताओ यार, अब बताओ यार, 36 का फैक्टर क्या होता है? 2 से करना है। अब ये तो 18 हो गया, फिर 2 से करना है, ये तो 9 हो गया, फिर 3 से करना है, ये तो 3 हो गया, फिर 2 से करना है, ये तो 1 हो गया। मीन्स मीन्स मेरे भाई क्या क्या आया? ये आ गया 2 × 3 × 3 और कुछ है क्या ना? चलो ठीक है। अब क्या है? 48 है मेरे भाई, क्या है? 48, 40 का करो फैक्टर, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पता है, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट ही मैं लिख दूँ इसका आंसर, ठीक है। बट ध्यान से, 48 फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का, ठीक है, आराम आराम से ही करेंगे। 48 है ना, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 1। मतलब 4 टाइम 2 है, यस, 1 2 3 4 एंड अगेन 3। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। चलो अब क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर। ये रहा 2 कॉमन, ये रहा 2 कॉमन, ये रहा 2 कॉमन, ये रहा 2 कॉमन, ये रहा 3 कॉमन, ये रहा 3 कॉमन, ठीक है। मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2? दैट इज 2 टाइम, एंड 3 इज अ 1 टाइम। तो 4 × 3 दैट इज द 12 आंसर। बोल भाई, बोल भाई, इसका आंसर 12 भाई नहीं आया? आपका आंसर 12 आया था? गुड। नहीं आया था तो देखो कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। ये रहा एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 18 मेरे भाई। अब इसमें क्या किसी को प्रॉब्लम होगा क्या? एस से तो हम 4 डालेंगे, 2 सब भैया, 2 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2 की पावर 2 आ गया, यस। 6 भैया, 2 कीजिए, 2 की पावर 3 आ गया, यस। 8 है भैया, 2 की मल्टीप्लाई 2 है, ऐसा होगा क्या? ना होगा ना। चलो ये हो गया हमारा 3 टाइम 2, ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो हमारी मिस्टेक हो गया ना। अब 6 का फैक्टर क्या आएगा? 6 का फैक्टर 2 × 3 आएगा मेरे भाई। हाँ, 8 का क्या आएगा? 2 × 2 मीन्स 2 की पावर 3। अब देख भाई मेरे मेरे भाई, एक चीज देखो मेरे भाई, क्या देखना है? एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 मेरे भाई। बट सबसे ज्यादा 2 का जो फैक्टर है वो क्या है? 2 की पावर 3 है। और कोई एक्स्ट्रा नंबर है? हाँ, है ना? क्या है? तो 3 है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे भाई? 8 मल्टीप्लाई 3 मतलब 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर आ गया इसका? 24 सही है, एकदम सही है। इसका आंसर आ गया 24 मेरे। समझ रहे हो ना? बड़े मजेदार से, है ना? अब देखो किसी को लग रहा होगा कि यार ये क्यों कर रहे हो, फैक्टर फैक्टर डायरेक्ट कर दो ना, कर दो यार। तो 4 6 8 कर दो, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ठीक है। फिर से कर दो, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 2 हो गया 4, 12 एंड 24 हो चुका है।
ठीक है। ये जिसको जो समझ में आ रहा होगा एग्जाम में वो मेथड अप्लाई कर दो, मेरा काम है यार आपको बताना कि हाँ ठीक है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, हाँ सबसे छोटा। अभी हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा। अभी क्या पूछा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन। अरे भैया 1/2 कैसे लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 1/3 कैसे लिख सकते हैं बताओ, और 1/3 कैसे लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं 0.33 चलते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1/4 कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो 1/4 को ये लिख सकते हैं 0.25। हाँ भैया, 1/5 को कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया भैया 0.2, क्या 0.2 क्या हो गया, या 0.2। पूछा क्या, सबसे छोटा फ्रैक्शन। एक इंटरेस्टिंग बता, जो सबसे बड़ा हम लोगों को लग रहा था, जो हम लोगों को सबसे बड़ा लग रहा था, उसमें वही सबसे छोटा है। तो कभी कभी जो है ना, दिखने में जो लग रहे होते हैं, सच्चाई में वैसा होता नहीं है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जीवन में कि दिख कुछ और रहा था, सच्चाई कुछ और था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग भी जीवन में ऐसे आते हैं जो दिखता कुछ और है और वो अंदर से होते कुछ और है। जैसे कि अभी हाल ही में जो मर्डर मिस्ट्री चल रहा है पूरा मीडिया में, जिसमें कि आप देखे होंगे वो रिया वाला जो केस है, इतनी भोली लड़की है एंड उसका देखो उसने क्या किया। कि कभी कभी जो हमें दिख रहा होता है वो सच हो ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द आवर आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 1/5। ये भी देखो कितना बड़ा दिख रहा था, पर ये है क्या, इसका सच्चाई क्या है, इसका सच्चाई ये कि सबसे छोटा है। सच्चाई क्या है, ये सबसे छोटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/5। आंसर होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज -8 प्लस -5 मेरे भाई, -8 प्लस -5 इसको लिख सकते हैं इस तरह से, -8 -5 मतलब -13। यस, इसका आंसर आ गया -13। ठीक है, फटाफट क्लिक कर देना, दिमाग पे टिक लगाते जाओ। नेक्स्ट, कन्वर्ट 3/22 इंटू डेसिमल मेरे भाई। अब इसमें क्या हो गया भैया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 3/20 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 3/20 ये आ जाएगा 1.15 मेरे भाई, 1.15। अब देखो बहुत लोग कैसे कर दी, अरे यार कैसे कर दी मतलब क्या है, कैसे कर दी, देखो 20 को 3 से डिवाइड करो, पॉसिबल है नहीं है, जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, कितना आ जाएगा, वन टाइम में करो, एक में 2 टाइम 40 हो जाएगा, 20 आ गया, यहाँ कितना आ गया, अरे यार यहाँ पे सर जीरो आ गया, हाँ जीरो आ गया, जीरो जीरो और यहाँ लगा दो, यहाँ 5 आ गया, क्योंकि 25 डे कितने होते हैं, 100 होते हैं, है ना, हो गया ना आंसर। चलो ठीक, कोई डाउट नहीं, चलो आगे। व्हाट इज माइनस, व्हाट इज 7.5 -2.3 मेरे भाई, इसका आंसर 7 -2.3, माइनस करना है ना, ये हो गया 2, जहाँ पॉइंट था वहाँ पॉइंट लगा दो, ये आ गया 5, क्या 5.2 आंसर होगा। अब देखो यार इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हो जाता कि एलकेजी में पढ़ाई कर ले, 5.2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ू। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज, हाँ कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, कह रहा है 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, फिर इसका प्रोडक्ट बता दीजिए हमको। बता पाओगे, मैं बताऊं, मैं बताऊं, चलो ठीक है देखो। ठीक भाई, पहले हम कहाँ जाते हैं, पहले जाते हैं एचसीएफ के पास, इसके पास, एचसीएफ के पास। ठीक है, एचसीएफ सब रख जाएगा। देखो हटाओ सब, सब हटाओ, देखो यहाँ पे, ध्यान दो, क्या करो, अरे हटना भाई, हाँ ठीक, देखो 12 है ना, निकालो 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर, यस 2 6 2 3 3 1, मतलब 2 × 2 × 3, मतलब सुन सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। तो डाउट माना ना। नेक्स्ट, 18 का क्या होगा, 18 का देखना है, देखो दिखाते हैं अभी फटाफट।
18 का मेरे भाई, ये ना 18, ये रहा 9, ये रहा 3 एंड ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 1, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है। सही है। अब देखना क्या है, सबसे पहले देखो इसका एचसीएफ, क्या देखना यार, एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 3, 2 टाइम 3, 2, 2 एंड 1 टाइम कितना है, 2, 2 एंड उसके बाद 3 एंड 3, है कि नहीं, ये हो गया 4 एंड 9 मतलब 36, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखो यार, अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा यार, देखो एलसीएम, हाँ देखना एलसीएम क्या होगा बड़े भाई, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर, भैया यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 की पावर 2 है यार, भैया यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट 3 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है यार, 3 की पावर 2 है कि नहीं, चलो कोई डाउट है, गड़बड़ है क्या, नहीं थे गड़बड़ है क्या, हाँ हाँ गड़बड़ तो है, हाँ देखो यहाँ देखो, अरे यार ये 2 कॉमन हुआ तो 2 लिखना पड़ेगा ना, अरे यार देखना गड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए, ये 2 आया, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 आया, यहाँ पर भी 2 है, और कहाँ 2 है ही नहीं है, किस चीज क्यों लिख रहे थे हम, फिर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बस एक बार 3 लिखना, इसका ऐसे भी सीखना चाहिए, क्या कर रहे हो भाई, चलो ठीक है नेक्स्ट, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो मेरी जान, नेक्स्ट, ठीक है चलो, इसका क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा भैया 4 और ये तो बन जाएगा 9 मतलब 36 का एलसीएम आया। नाउ अगर मैं देखूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एचसीएफ एंड एलसीएम, 6 मल्टीप्लाई 36 क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा 216, एक बार चेक कर लेना, यस ये आएगा 216 आएगा, ठीक है चलो, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 216, जब पैनिक क्रिएट मत करना, ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे चीज में फंसा देते हैं चक्कर में, ठीक है चलो, ओके ठीक, ये तो हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लेना, ठीक है नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, अब बताओ यार 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 26 मेरे भाई, देखो तो सब फास्ट करूं, 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 2, 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, अब निकालना है एलसीएम, यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, मतलब यार 72 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ 45 एंड 60, 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, अरे 45 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 45 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, हाँ अरे यार 2 कहाँ जाएगा बीच में, 3 मल्टीप्लाई 5, और क्या है हमारे पास 60 को लिख सकते हैं कैसा, 2 मल्टीप्लाई 5, यस, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, यार देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, क्या बोला, देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, और तरीका होता है, देखो मैं बता दूं, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, अब देखो यार कॉमन फैक्टर देखो और लीस्ट कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 5 तो कॉमन आ गया,
चल देख भाई 5 कॉमन आ गया, ठीक है। अब बच गया कोई सिंगल, ये आती तो अपने आप में क्या होगा, अगेन वही 3, इसका आंसर आ गया 15, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लीस्ट कॉमन फैक्टर देख लो, ठीक है, या तो जिसको मैंने अभी जैसे बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा देखो, आप ऐसा भी ट्राई कर लो यार, ऐसा, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, तो सर ये आ गया 3, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये आ गया 5, हो गया 15। अरे कोई इशू नहीं है, इसका आंसर कितना आ गया 15। चलो नेक्स्ट, मुझे तो फॉलोइंग इज द नेगेटिव इंटीजर। हाँ, नेगेटिव इंटीजर बताना यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बन जाएगा। देखो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को समझा के रखा है, इंटीजर मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यू, मतलब इंटीजर का मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यू, अरे भैया ऑल नेगेटिव वैल्यू टू ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो इंटीजर। पूछा क्या नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर है, अरे हाँ क्यों नहीं है, 5 है क्यों नहीं है, -8 है क्यों नहीं है, -3/4 है क्यों नहीं है, अरे नहीं है भैया, ये इंटीजर कैसे हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। पूछा क्या मेरे से, मेरे से पूछा है नेगेटिव इंटीजर, बताइए क्या पूछा है मेरे से, बताइए नेगेटिव इंटीजर, यार तुम्हें दिख तो रहा है नेगेटिव इंटीजर, इसका आंसर क्या हो गया, इट इज द राइट आंसर, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना। तो नेक्स्ट, व्हाट इज, व्हाट इज, पहले बताइए इसका, माइनस -18 + 25, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, गलती मत कर देना यार, माइनस करो इसका, माइनस करो यार, इसका आंसर आएगा 7 मेरे भाई, क्या आएगा 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज, अगेन बताओ यार, -7 × 8, बताओ। बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्या बता रहे हो यार, इतना छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, अरे यार अगेन रिपीट कर रहे हैं एक बात, बच्चा वाला कुछ नहीं होता है, तुमसे सिलेबस से तो क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस तो समझाए हम, ये तो है सिलेबस, तो सर तो इसमें तो सब कोई नंबर ला लेगा, नहीं ला पाता है ना भैया मेरे, क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है टाइम का, हार्ट बीट जो है ना, मतलब क्या बोलूं यार, वो प्लस जाता है 1000 से, है ना ठीक है, ये खेल है टाइम का, इशू है टाइम का, इसलिए आप फटाफट क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हमें जो हमारे एरर हो जाता है देखने में या फिर सॉल्व करने में वो ना हो। इसका आंसर क्या होगा, बस की बात है, माइनस कितना होगा 56 होगा इसका आंसर -56, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ू, यस, अब आ गया सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करो मेरे भाई, मेरे भाई सिंप्लीफाई करो, 5/12 लिखा है, 1/12 लिखा है, कॉमन फैक्टर 12 है, 5 + 1 कर दो, 6/12 आ गया, 1/2 आ गया, क्या यस, क्या आ गया 1/2 मेरे भाई। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, अगेन सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताइए कौन सा है इसमें, बोल भाई सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या पूछा गया, हाँ फर्स्ट में क्या है 3/5, अब 3/5 का रिजल्ट क्या आता है डेसिमल में, 3/5 का रिजल्ट आता है डेसिमल में 0.6, 4/7 का रिजल्ट कितना आता है डेसिमल में, 4/7 का रिजल्ट आता है डेसिमल में 0.57, 5/8 का रिजल्ट क्या आता है डेसिमल में, 5/8 का रिजल्ट डेसिमल में कितना आता है 0.625, 7/10 का रिजल्ट क्या आता है डेसिमल में, 7/10 का रिजल्ट क्या आता है डेसिमल में, और 0.7। अब देखो पूछा क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, विच वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और देखो यार इसमें क्या सोचना, इसमें सोच रहे होगा कोई क्या, यहाँ देखो 0.6 है, 0.5 है, ठीक है, 0.6 है, ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 7 है भाई, ये आंसर होगा ना इसका, इसका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, जो बड़ा था वही बड़ा रहा इस बार, कभी कभी जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, ठीक है, जो बड़ा था वही बड़ा रहा इस बार, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट है मेरे पास कन्वर्ट 0.125 इंटू फ्रैक्शन। मेरे भाई कह रहा है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कर दो यार, कर दो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कर दो। 0.125 है, ये जीरो उड़ेगा, वन जब ट्रिपल जीरो आएगा क्योंकि ट्रिपल डिजिट है तो 125/1000 आ गया क्या? यस। अब इसको फर्दर आप क्या करो, इसको फर्दर आप डिवाइड करो तो 1 8 जा, ठीक है, 125 8 जा हो जाता है ये आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1/8 मेरे भाई, 1/8 इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज 4.56 प्लस 3.44? 4.56 और 3.44 का एडिशन कर दो मेरे भाई। 4.56 एंड 3.44 का एडिशन कर दो। देखो बच्चा वाला चीज है, ये कितना आ गया? ये आ गया 10, अगेन ये आ गया 10, जहाँ पे पॉइंट था वहां पॉइंट रहने दो, ये आ गया हमारा 8। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 8 है? एकदम राइट है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ बताइए। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा? क्या जीरो होगा, क्या वन होगा, क्या टू होगा, या फिर सेम होगा? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होता है? बताइए जल्दी से, बोलो तो, बताओ भाई। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा? देखो, किसी को समझना है कि यार एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, खुद तो वहीं फंस गया। देखना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ से देखना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर, बस यहाँ पे लगाम को समझाना चाहिए, समझा देते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर आर इंटीजर, इंटीजर follow that follow each other continuously in order, in order from smallest to largest without any gap. Wow, without any gap, समझ में आया क्या? अरे भैया कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं जो कि क्या होता है, एक ऑर्डर में होते हैं जिसका कोई भी मतलब उन दोनों नंबर के बीच में गैप ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, देखना, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। यही तो है पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड कॉन्जुगेटिव। दैट इज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेटिव। अगर आपको ये निगेटिव में देखना है, निगेटिव में क्या होगा? यार -3, यार -2, यार -1, यार 0। ठीक है, ये तो होते हैं ना। ठीक है, अगर आपको लार्ज सीक्वेंस में देखना है, लार्ज सीक्वेंस में देखना है, जैसे 48, 49, है कि नहीं, 49, 50, है कि नहीं, 51, हाँ। बस इन नंबर के बीच में गैप नहीं है, ये क्या हो, एकदम सीक्वेंस में हो, कैसा हो, एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव नंबर। अब बताओ यार, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का क्या होता है एचसीएफ? अरे भैया, जब आप इनमें से किसी दो कॉन्जुगेटिव को उठाओ, निगेटिव पॉजिटिव किसी को उठाओ, उठा लिया ना, 2 और 3 को। अरे भैया
टू और थ्री, टू एंड थ्री, ये तो क्या हो गए, ये तो को प्राइम हो गया। और को प्राइम का हैसियत क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते एक्सेप्ट वन। भैया एक्सेप्ट वन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसका आंसर तो वन होगा ना। इसका आंसर क्या होगा, वन होगा मेरे भाई, आंसर होगा वन। ठीक है, याद रखना बस, खाली बोलना मत, बोलोगे तो बड़ो पीटोगे। ठीक है, नेक्स्ट 36 मेरे भाई, 36 बताइए, व्हाट इज 34 ऑफ 80। अरे भैया इसको बताऊं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 3/4, ये हो गया 20, ये हो गया 60, क्या हो गया 60 मेरे भाई आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ, -24 डिवाइडेड बाय -6, बताओ। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6। हाँ, इसका आंसर क्या सर, -4 आएगा। अरे यार आएगा क्या, आ गया। तो गड़बड़ हो गया, देखो तो। यार ये तो गड़बड़ है ना। अब देखो गड़बड़ कहाँ हुआ, देखो इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ, देखने बताती हूँ। जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करना है, देखना। बहुत लोग तो बोले भैया ये तो आसान था, नहीं यार। जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखते हो, 1/-1/6, -1/6 लिखते हैं ना। हाँ ठीक है, अब देख मेरे भाई, ये -24 मल्टीप्लाई -1/6 है, माइनस में तो कट गया ना, ये तो बचा क्या, ये तो ओनली 4 बचा ना, इसके पहले तुम्हारा आंसर -4 रहा था। यार हुआ क्या, माइनस को हटाने के चक्कर में मैंने क्या किया, 1/6 लिया, नहीं। आप इसको डिवीजन में कन्वर्ट, मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, उसको नंबर बाय 1/6 लिख देते हैं, 1/4 लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मेरे भाई 4, ओनली 4 बोला। नेक्स्ट, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इसका आंसर सोचो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो बड़े भाई, 38 का आंसर दो बड़े भाई। इसका आंसर मैं दूं, चलो ठीक है, बहुत लोग बोल रहे इसका आंसर आप दे दो, ठीक है यार दे दो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है, तुमको पता है, किसी को नहीं पता, चलो ये सुनो। इफ द नंबर is divided by 2 and 3, 2 and 3, the number is also divided by 6। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, देयर इज नो इशू। अगर कोई नंबर 6 और 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो सॉरी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो एक ही नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, वो क्या है 24। सही है, इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 24। अब चेक करना है, बहुत लोग लगता है चेक करके बता दूं, आप पे डाउट है हमको, चेक करो तो, चेक कर लो। 7 टाइम में गया, ये तो हो गया 6 से। अच्छा तो चेक करो कि ये 2 से होता है कि नहीं, अरे भैया 2 से तो होगा ही, 2 से कैसे नहीं होगा यार, 21। अच्छा चेक करो 3 से होता है कि नहीं, अरे भैया 3 से भी होगा, 3 से होगा, करके देखो। करो यार, करो। अरे यार बहुत यार, कर लो, सॉरी सॉरी, ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, ये गया, ये 3 से भी गया, ये 3 से भी गया, ये
टू से भी गया, ये सिक्स से भी जाएगा। वैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट द नंबर इज डिवाइडेड बाय टू एंड थ्री, द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय सिक्स। अगर कोई नंबर दो और तीन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो नंबर सिक्स से पक्का डिवाइड होगा। देयर इज नो इशू, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा बड़े भाई? 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा? अरे यार 14 का फैक्टर निकाल दो। 14 है, उसे करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया 7, 21 है। 21 का क्या हो गया? 21 का क्या हो गया रे? 7 आएगा, 7 से करो, ये 3 मल्टीप्लाई 7। अब तो यहाँ पे ये है कि लिखूं तो लिखूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब देखो, ये है 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? बोलो भाई, इसका ऐसे बोलो भाई। किसी को कोई बता सकते है इसका एचसीएफ क्या होगा? देखो, ये रहा 7, ये रहा 7, आ गया 7 7 कॉमन। अब ये दोनों अलग अलग है, लिख दो है ना इसको, 42 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0.625 एज फ्रैक्शन इज। इसको फ्रैक्शन में लिखो बड़े भाई, इसको फ्रैक्शन में लिख दो। 0.625 बड़े भाई, ये गया जीरो, 3 0 आ गया, यस आया कि नहीं आया? हाँ, इसको अगर आप फर्दर हटाओगे ये हटेगा ठीक, ये आ गया 5/8। कितना आ गया? 5/8। नेक्स्ट, व्हाट इज 11/15 माइनस 4/15 मेरे भाई? अगेन 11/15 माइनस 4/15 मेरे भाई, कॉमन डिनोमिनेटर ये आ गया 15, 11 माइनस 4 मतलब 7/15 मेरे भाई, आंसर आ जाएगा इसका 7/15। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 मेरे भाई, 9/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अब इसको इसके इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अरे यार 9/11 का रेसिप्रोकल 11/9, हो गया खत्म आंसर, 11/9। बस कंसेप्ट को समझते जाना है, ध्यान से रखते जाना है। व्हाट इज मेरे भाई 6.25 इंटू 10, इसका आंसर बताइए। देखो 6.25 मल्टीप्लाई 10 है ना, हटाओ पॉइंट 10 को सब हटाओ, 625 लिखो, मल्टीप्लाई 10 से कर दो। 625 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 625, जीरो था जीरो लिखो, पॉइंट बेटा कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, यहाँ आ गया पॉइंट मेरे भाई। 625 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी सॉरी, 2 डिजिट है ना, अरे यार क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये पॉइंट देखो 2 डिजिट के बाद है ना, पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट, इधर से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर जीरो को मैं अगर हटा दूं, इसका आंसर कितना आ गया? 6.25 मेरे भाई, सॉरी 62.5, 62.5। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 108 मेरे भाई, 72 एंड 108 का एचसीएफ क्या होगा? बताओ यार, अब तो बता सकते हो। हम्म, बताओ। 72, तो उसका फैक्टर निकालते हैं। 36 आया, 18 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया, मतलब 2 2 2 3 एंड 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाओ, बढ़त, आगे बढ़त। फिर हमारे पास क्या है?
हमारे पास है 108 बड़े भाई, 108 है। चलो इसको 2 से करते हैं, ये बहुत तो दिखेगा। और इसका आंसर क्या होगा? 54। यस, 2 से करोगे तो क्या आएगा? बोल भाई क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 जा 4, आया कितना 1, और 27। हाँ ठीक है, 2 से करो, 2 से करो। बोलो भाई, सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? बोल भाई, ठीक है। और 27 करो 3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 9। 3 से करो यार इसको, कितना आएगा? 3। 3 से करो यार, कितना आएगा? 1। कितना आ गया? 2 2 3 3 3। अब लिखना है HCF। ढूंढो रे साजना, कॉमन फैक्टर ढूंढो रे। या 2, या 2 आ गया 2, या 2, या 2 आ गया 2, या 2 नीचे नहीं, 2 नहीं आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 3 आ गया 3, ये आया 3, ये आया 3 आ गया 3, ये आया 3 ऊपर 3 है, नहीं है तो नहीं आएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। 4, हाँ 12, 12 3 जा 36। यस, इसका आंसर आ गया 36 बड़े भाई, आंसर आ गया 36। कुछ है क्या इसमें? कुछ रॉकेट साइंस की क्या अप्लाई? जो हम लोग प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बचपन से, वही है ना? यस। चलो नेक्स्ट, आगे बताओ। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ यार। 45 का एलसीएम पूछा है ना। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 टू द 3, मतलब 3 की पावर 2। 12 का फैक्टर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, नेक्स्ट है 15। 15 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 5। है कि नहीं? नेक्स्ट, अब देखो, ये तो रहा 3, ये तो रहा 3, ये तो रहा 3। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है 3 का, वो क्या है? 3 की पावर 2। तो अगर आपको एलसीएम लिखना है 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो अलग अलग है, क्या क्या अलग है? 4 अलग है एंड 5 अलग है। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 एंड 20। कितना हो गया ये? 180 मेरे भाई। इसका आंसर कितना आ गया? 180। ओके, देखो ये तो अलग है ना, बस लिख जोड़ा तो उसको लिखते ही है। ठीक, विच इज द स्मॉलेस्ट डेसिमल, सबसे छोटा डेसिमल कौन सा है? सबसे छोटा डेसिमल कौन सा है? हाँ? सबसे छोटा डेसिमल कौन सा है? 46। अब देखो, सबसे छोटा डेसिमल ना, किसी किसी को ये लग रहा होगा ये आंसर गलत है। सबसे छोटा डेसिमल ना 0.005 है। 0.005, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसको क्या करोगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो पता चलेगा। जैसे देखना, 0.5 है ना, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। 0.05 है ना, ये क्या हो जाएगा? ये 100 होगा ना, यानी कि 5/, कितना होगा? 100 होगा ना, यानी 1/20 होगा ना। नेक्स्ट, 0.005 है, यहाँ पे कितना आएगा? 1000 आएगा, यानी कि 5 बाई कितना आएगा? 000, यानी कि 1/200। नेक्स्ट, 0.005 डेसिमल जाएगा, कितना आएगा? ट्रिपल जीरो है ना, सॉरी, ये कितना जीरो है? ट्रिपल जीरो है। ठीक है, खत्म ना यार, ये कितना जीरो है? ट्रिपल जीरो है ना, जाएगा 0005। ये जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी कितना आ गया? 5। ये कितना? 1 2 3 4, और 5/2, 1 2 10 है ना, 1, ये 2 हो गया, 30, ये हो गया।
पूछा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल। आप बताओ इसका सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल किसका होगा? अरे भैया जिसका जो फैक्टर सबसे बड़ा होता है इसका आंसर तो ये हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज -15 प्लस -20? -15 प्लस -20 क्या होगा मेरे भाई? ये -20 आएगा। यस। कितना हो गया? -35। यस। नेक्स्ट, ये सही है क्या? ये सही है क्या? एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट 28, सॉरी 48। इसका आंसर बताओ क्या होगा 48 का? बताओ भाई। 7.25 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करो मेरे भाई। 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.28 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। करूँ क्या? इसको भी डिवाइड करूँ? इसका आंसर आ जाएगी। ठीक है, चलो यार, बहुत लोग बोल रहा होगा कि यार कर ही दो, एक बार जो कर देते। 25 से 7 को डिवाइड करना है ना, जीरो आएगा, जीरो आएगा। एंड 20 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 25 टू 50 आएगा। यहाँ पे कितना आया? 20 आया। जीरो लगाओगे, है कि नहीं? तो 8 टाइम्स में कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, तो लिखा ना 0.228। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे भाई 8.9 माइनस 3.8। 8.9 माइनस 3.8, सॉरी 3.7 मेरे भाई। ये आ गया 2, ये आ गया 5। 5.2 मेरे भाई, कितना आंसर आ गया? 5.2। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। चलो इसका आंसर बताइए, फटाफट सोचिए। 16 का क्या होगा? 16 का 16 का निकालो फैक्टर, निकालो यार। ये हो गया 8, ये हो गया 4, एंड ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो हो गया 2 कितने टाइम? 4 टाइम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ऑब्वियस बात लिख सकते हैं यार। 24 का क्या होगा? बोलो यार, 24 का क्या होगा? 24 का फैक्टर बताओ फटाफट। 24 का फैक्टर बताओ यार। ये हो गया 1 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो यार, अब इसको क्या करना है आप लोगों को? एस से पहले देख लो, क्या देखोगे इसका? एस सी एफ। एस से क्या होगा बड़े भाई? कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिख दो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिख दो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लिख दो 2। ठीक है, इधर 3 है क्या? इधर 3 है, इधर 3 कितनी मस्त लिखोगे। ठीक है, इधर 3, इधर 3 है क्या? नहीं है। पर एक ध्यान से रखना, अभी तक हम बताए थे जो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका एस सी एफ क्या होगा? जब 3 नहीं है तो कहाँ से लिखोगे? इसका आंसर क्या आ गया? 8। कितना आंसर आ गया एस सी एफ का? 8। एस सी एफ कितना आ गया बड़े भाई? एस सी एफ 8 आ गया बड़े भाई। कितना आ गया? 8। अब इसका हमारा क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है यार? एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, लिखोगे ना 2 का पावर 4। फिर ये सिंगल है, सिंगल को हमेशा फर्स्ट में रखोगे। यहाँ पे कितना आ गया? 2 की पावर 4 का मतलब, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ यार? है 16 हुआ ना। एंड 3 का मतलब कितना हो गया? 3 हुआ 3 ना। ये कितना हो गया? 48 ना। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्रोडक्ट होगा ना, 48 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 384। 384 इज द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे भाई, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किया। जहां जहां पे नीड लगा कि आपको कंसेप्ट समझाया जाए, मैंने ट्राई किया समझाने का। एंड आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, बताएंगे जरूर आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मैंने ट्राई किया है बेस्ट कि आप लोग समझाऊं, आप लोग अच्छे समझाऊं। ठीक है, एंड अब इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 डिसाइड क्या है कि हम लोग एक टॉपिक का 2 पार्ट बनाना है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तब इसका पार्ट 2 आएगा, आप लोग उसको भी देखिएगा, उसको भी प्यार दीजिएगा, इसको भी प्यार देना सबसे पहले। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।